तो हम तो प्यार करने वालों के साथ में है, मोहब्बत करने वालों के साथ में है। अगर किसी ने शादी किया है तो उनको ये कहना चाहेंगे कि ये 10 मेंबर की जो कमेटी है, इनसे बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है उसमें। और अगर ये आपके ऊपर ज़्यादती करते हैं तो हम आपके साथ खड़े रहने वाले, क्योंकि हम तो हमेशा से ही मोहब्बत करने वालों का साथ दिए हैं, हम प्यार करने वालों का साथ दिए हैं। सर्व बातम्यांचे लेटेस्ट अपडेट मिळवण्यासाठी आताच साम टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बातम्यांचं नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। राज्य सरकारने मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली आंतरधर्मीय विवाह समितीची स्थापना केली आहे। या संदर्भात बोलण्यासाठी आपल्यासोबत एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील जी आहेत। सर, काय सांगाल, अशी समिती स्थापन झालेली आहे, नक्की काय कारण वाटतं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा कि महिला व बाल कल्याण विभाग आपने एक पुरुष को दिया है, अगर एक महिला को देते तो ज़्यादा बेहतर था। लोढ़ा साहब जो है, मंगल प्रभात लोढ़ा, एक बहुत बड़े मशहूर बिल्डर है और वो घर बनाने का काम करते हैं। अब उनको जिम्मेदारी दी गई है कि जो नौजवान लड़के और लड़कियां मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत के बाद वो शादी करना चाहते हैं या शादी करते हैं, तो उनके घर को कैसा तोड़ा जाए, इसकी जिम्मेदारी इस कमेटी के ज़रिए उनके पास दी गई है। लेकिन मैं तमाम चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले नौजवान लड़के और लड़कियों से ये कहना चाहता हूँ कि जिनके सीने में दिल नहीं है वही ऐसी बातों के अंदर रहते हैं। आप अगर प्यार करते हैं तो आपका प्यार जारी रखिएगा, आपकी मोहब्बत जारी रखिएगा। आप अगर शादी किए हैं तो आप किसी समिति से घबराइए मत। अगर वो आपके पास अगर आते हैं आपको परेशान करने के लिए, तो आप हमारे पास आ जाइएगा, आपकी परेशानी हम दूर कर देंगे। इसके खिलाफ एक कानून भी लाना चाहते हैं, अंतरधर्मीय कानून, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिनकी सियासत सिर्फ जाति, धर्म और मज़हब के नाम के ऊपर है, जिनकी सियासत का महल जो खड़ा किया गया है इस देश के अंदर, वो इन्हीं मुद्दों को लेकर खड़ा किया गया है। तो हमें हैरानी नहीं होगी अगर कोई एक कानून अगर वो लाना चाह रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई लड़का और लड़की इस मुल्क के अंदर अगर एक दूसरे से मोहब्बत अगर करते हैं, तो पहले ये नहीं पूछा जाता है कि तेरी जात क्या है करके, तेरा धर्म क्या है, तेरा मज़हब क्या है करके, तब मैं तुझसे मोहब्बत करूँगी। ये तो आँखों आँखों का खेल होता है, दिल का मामला होता है, दिल दिल से जुड़ जाता है, आँख आँख से मिल जाती है और प्यार हो जाता है करके। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये सब करने के लिए आप हमारे पास आना, हमने एक नया सेल खोले है, एनओसी हमारे पास से लेना, और अगर हमारे पास से एनओसी लेंगे तो फिर उसके बाद है तो आपने शादी करना। ये सब बेफजूल की बातें हैं जिनके पास कुछ काम नहीं। एक कहावत है अंग्रेज़ी के अंदर, एन एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप है। तो ये लोगों के पास कुछ काम धंधे रहा नहीं है, तो कुछ तो भी एक आध नया लेकर आ गए हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि लव जिहाद उनको फंड किया जाता है बच्चों को, लड़कियों को फंसाने के लिए, तो इसके लिए ये कमेटी है। मैं नहीं समझता हूँ। देखिए, आप ऐसा कोई फंड होता होगा या लव जिहाद नाम का कोई चीज़ है, लव लव है, उसको आप क्या नाम से देना चाह रहे हैं ये एक अलग बात है। उसमें एक जो मामला हुआ था जिसके अंदर इस लड़की को बहुत बुरी तरीके से उसके टुकड़े करके, ये एक आइसोलेशन के अंदर देखने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि मतलब अब जितने भी इंटरकास्ट मैरिजेस हुए हैं हर एक के साथ ऐसा हो रहा है करके, बहुत ऐसे ऐसे मतलब 99% सक्सेसफुल मैरिजेस है इंटरकास्ट मैरिजेस के। अगर एक केस को, आइसोलेशन को अगर हमने इस तरह से अगर देखे कि नहीं हर लड़की के साथ ऐसा हो रहा है और या हर लड़का ऐसा करने वाला है, जिसने भी किया है यकीनन उसके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि वो इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है, हम समझते हैं। लेकिन उसके ज़रिए आप अपनी राजनीति की जो रोटियां सेकने के चक्कर में आप ये नए नए चीज़ें जो लेके आ रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। अगर इस तरह से जो महाराष्ट्र स्टेट में एक कमेटी स्थापित की है, आप इसके खिलाफ कुछ करेंगे या अगर ऐसा कुछ होता है तो? देखिए, हम तो प्यार करने वालों के साथ में है, मोहब्बत करने वालों के साथ में है। अगर किसी ने शादी किया है तो उनको ये कहना चाहेंगे कि ये 10 मेंबर की जो कमेटी है, इनसे बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है उसमें। और अगर ये आपके ऊपर ज़्यादती करते हैं तो हम आपके साथ खड़े रहने वाले, क्योंकि हम तो हमेशा से ही मोहब्बत करने वालों का साथ दिए हैं, हम प्यार करने वालों का साथ दिए हैं। क्योंकि हम वो है जिनके सीने में एक दिल है और वो दिल धड़कता है, तो हम उनकी तकलीफ़ को, उनके जज्बे को हम अच्छी तरीके से समझते है। लेकिन सरकार जो है वो इसके जरिए एक राजनीति का एक नया और खेल खेलना चाह रही है। अगर इसके ऊपर संसद में कानून आता है तो आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए, अगर आता है तो हम नहीं समझते हैं कि हमको बहुत हैरानी होगी करके उसके अंदर, क्योंकि आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का पूरा इलेक्शन किस मुद्दे के ऊपर लड़ा जा रहा था कि कर्नाटक के अंदर है तो एक हिजाब का मामला हुआ था, उसको देश का मुद्दा बना दिया गया था।
तो आने वाला अगर कुछ इमीडिएट तो नहीं है, लेकिन आने वाले कोई इलेक्शन अगर रहेंगे तो बीजेपी इस बारे में सोच भी सकती है, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी इसी के अतराफ घूमती है कि बहम मुद्दों से अपन बात ना करें। अब लव जिहाद के ऊपर है तो एक आध इलेक्शन वो लड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये संसद में आता है तो आपके पार्टी का स्टैंड क्या होगा? सब पार्टी का ही नहीं, जिन जिन लोगों के सीने में दिल है और दिल धड़कता है, जो मोहब्बत को जानते हैं, जो प्यार करना जानते हैं, वो सभी लोग उसका विरोध करेंगे उसमें। तो हम तो यकीनन हम तो प्यार करने वाले लोगों में से है। फंडामेंटल राइट्स होता है कि रिलीजन यानी, तो इस तरह की जो समितियां बिठाई जाती है तो ये किताबों में पढ़ने के लिए सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि फंडामेंटल राइट्स है, हमारा मौलिक अधिकार है करके, ये पढ़ने सुनने के लिए अब अच्छा लगता है। अब इस मुल्क के अंदर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अब लोकशाही रही नहीं है, अब हुक्मशाही आ गई है, एक तरीके से डिक्टेटरशिप आ गई है। तो हम जो कहेंगे बस वो सबको मानना है करके, इस तरह का एटीट्यूड भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है वो ये खेल खेले जा रही है करके, जो भी उसका विरोध करना है, हमारे जैसे लोग हैं वो विरोध करते रहते हैं इसमें। एक आखिरी सवाल है कि उनका कहना है कि जब शादियां होती है इस तरह से अंतर्धर्मीय, तो बच्चे माँ बाप से अलग रहते, उनके बारे में सोचने के लिए कमेटी, इसको किस तरह से देखते हैं? मैं नहीं समझता हूँ कि किसी माँ बाप से बढ़कर दर्द मंगल प्रभात लोढ़ा को होगा। भाई लड़का हो या लड़की हो, हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारी बच्ची के अच्छे से हो जाए करके। शादी के वक्त में नाराज़गी रहती है, शादी के बाद में ख़ुद कहीं ना कहीं कभी ना कभी है तो मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक आड़ लेके ये सिर्फ अपनी दुकान चलाने के चक्कर के अंदर है। इनको ऐसा नहीं है कि वो लड़का या लड़की से कोई बहुत ज़्यादा उनका लगाव है, बहुत तकलीफ़ हो रही है उनको, या वो उनके परिवार वालों को मदद करना चाह रहे हैं। इसमें कोई मदद की, क्योंकि कानून के अंदर ये प्रोविज़न है कि आप किसी से भी शादी कर सकते हैं। आपको सिर्फ उस उम्र को अगर क्रॉस कर लेते हैं तो आप उस उम्र के क्रॉस करने के बाद है तो दुनिया का कोई कानून आपको नहीं रोक सकता है। मैं किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब की लड़की के साथ हम शादी कर सकते हैं। इस शादी जो होती है, इस शादी को प्यार मोहब्बत के नज़रिए से ना देखते हुए हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से देखते हैं। एक लड़का हिंदू है या लड़की मुस्लिम है, तो इस नज़रिए से बाहर आने के लिए जो घटनाएं घटती है तो सब ने साथ में आके उसका निषेध करना चाहिए, ऐसा नहीं लगता क्या? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि शादियां जो है वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में होती है। इसमें कहीं हमारे दलित समाज के बच्चे हैं, कहीं दूसरे अलग अलग जाति धर्म के लड़के लड़कियां हैं जो अंतरजातीय विवाह करती है करके उसमें। लेकिन क्या होता है कि अगर एक आइसोलेशन के अंदर इन्हें कोई एक ऐसा मिल जाता है, आफ्ताब के जैसा कोई अगर मैटर मिल जाता है, तो उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाता है और उसके साथ ही खेला जाता है। तो हम समझते हैं कि यही एक उनका षड्यंत्र है कि कैसा कोई एक आध ऐसा आइसोलेशन का एक केस ले लिया जाए कि जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम, लड़का हिंदू होगा या लड़का मुस्लिम होगा, लड़की अलग जात की होगी, तो उसको कैसा है तो हम ब्लो अप किया जाए, उसको कैसा बताया जाए कि ये देश के लिए कितना ख़तरनाक हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। प्यार करने वाले पहले भी प्यार करते थे, आज भी करते हैं, और मंगल प्रभात लोढ़ा नहीं पूरी सरकार की भी कमिटी बना ली है तो भी है तो आप मोहब्बत करने से रोक नाही सकते। तर आम्ही प्रेम करणाऱ्या लोकांसोबत असल्याचं इम्तियाज जलील यांनी सांगितलेलं आहे। कॅमेरामन राजू गौतमसह शिवाजी काळे, साम टीव्ही न्यूज, दिल्ली। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।